नमस्कार, न्यूज फाइल की दुनिया में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सौरव अनंता। मैं हर दिन आपके इस चैनल पर आपके लिए देश दुनिया की बड़ी, सटीक और सही जानकारी के साथ खबरें लेकर आपके बीच में आता हूं। अगर आप सही न्यूज के साथ अपडेट रहना चाहते हैं तो न्यूज फाइल चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें। चलिए अब खबरों की शुरुआत करते हैं। 3 हार 1 जीत और अब सीधा मुख्यमंत्री की कुर्सी। बिहार की सियासत में एक ऐसा नाम शीर्ष पर पहुंच गया है जिसकी कहानी संघर्ष, विवाद और जबरदस्त वापसी से भरी है। नाम है सम्राट चौधरी और अब बिहार के नए मुख्यमंत्री हैं। लेकिन सवाल यह है, क्या ये सिर्फ एक नेता का उदय है या बिहार की राजनीति में एक बड़ा बदलाव? बिहार की राजनीति में बड़ा उलटफेर हुआ है। नीतीश कुमार के इस्तीफे और राज्यसभा जाने के बाद अब बीजेपी ने राज्य की कमान सम्राट चौधरी को सौंप दी है। मंगलवार को विधायक दल की बैठक में उनके नाम पर मुहर लगने के बाद वो बिहार के नए मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। 16 नवंबर 1968 को जन्मे सम्राट चौधरी एक राजनीतिक परिवार से आते हैं। उनके पिता शकुनी चौधरी बिहार की राजनीति का बड़ा चेहरा रहे। विधायक, सांसद, मंत्री और कुशवाहा समाज से मजबूत नेता, अब वही विरासत बेटे के हाथों में है। सम्राट चौधरी का राजनीतिक सफर सीधा नहीं रहा। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं उसके बारे में आपको भी पता होगा कि बिहार में राजनीतिक जो गलियारे हैं वो नीतीश कुमार हो या फिर सम्राट चौधरी कितनी पार्टियों के साथ जुड़े हैं बीजेपी से पहले, बल्कि इसमें कई मोड़ आए हैं। 1990 में राजनीति में एंट्री, 1999 में राबड़ी सरकार में कृषि मंत्री, लेकिन उम्र विवाद में पद छोड़ना पड़ा। 2000 में पहली जीत, लेकिन वो भी रद्द हो गई। 2004 और 2005 में लगातार हार, 2010 में वापसी और जीत। यानी गिरकर संभलने वाला नेता अब सत्ता के शिखर पर पहुंच गया है। सम्राट चौधरी का सफर सिर्फ चुनावी नहीं बल्कि दल बदल का भी रहा है। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं उसका भी हम आपको विश्लेषण बताते हैं। दरअसल सम्राट चौधरी की जो शुरुआत है राजनीतिक गलियारों की, आरजेडी से शुरुआत हुई, फिर वो जेडीयू में गए, फिर उसके बाद एचएम का दामन थामा और आखिर में वो अब बीजेपी में है। 2017 में बीजेपी में जब से उन्होंने एंट्री मारी है, उनकी राजनीति ने रफ्तार पकड़ ली है, क्योंकि 2020 में वो एमएलसी बने, यानी कि मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल, 2021 में मंत्री, 2022 में नेता प्रतिपक्ष और 2023 में बीजेपी बिहार के प्रदेश अध्यक्ष और फिर 2024 में बीजेपी ने सम्राट चौधरी को बिहार का उप मुख्यमंत्री बनाया और अब 2026 में बिहार के मुख्यमंत्री बन गए हैं सम्राट चौधरी। 2025 के चुनाव में सम्राट चौधरी ने अपनी ताकत साबित कर दी। तारापुर सीट से 45,000 से ज्यादा वोटों से जीत दर्ज की और अपनी पुरानी पार्टी आरजेडी को हरा दिया। यह जीत उनके मुख्यमंत्री बनने की सबसे बड़ी सीढ़ी बनी, क्योंकि बिहार की राजनीति सिर्फ मुद्दों पर नहीं चलती बल्कि जातीय समीकरणों पर टिकी होती है। सम्राट चौधरी कुशवाहा समाज से आते हैं जो बिहार में करीब 7 से 9% आबादी रखते हैं। ओबीसी प्लस ईबीसी इज इक्वल 63% वोट बैंक। कुशवाहा यादव के बाद बड़ा प्रभाव, यानी भाजपा ने सिर्फ एक चेहरा नहीं चुना है बल्कि एक मजबूत सामाजिक समीकरण साधा है, वो भी बिहार के लिए। खैर, बिहार की बात आती है तो सम्राट चौधरी का नाम मुख्यमंत्री की लिस्ट में पिछले कुछ सालों से चल रहा था, जिसका गृह मंत्री अमित शाह ने भी समर्थन किया था और भी बीजेपी के कद्दावर नेताओं ने या फिर मंत्रियों ने, कैबिनेट मंत्रियों ने उनके नाम की चर्चा की थी। अब सबसे बड़ा सवाल है, क्या सम्राट चौधरी नीतीश कुमार की विरासत संभाल पाएंगे? प्रशासनिक अनुभव है, संगठन की पकड़ है, लेकिन मुख्यमंत्री की कुर्सी सबसे कठिन परीक्षा होती है। फिलहाल सम्राट चौधरी को अभी तक जो जिम्मेदारियां दी गई हैं बिहार में, उस पे वो खरे उतरे हैं। 3 हार के बाद जीत और फिर मुख्यमंत्री तक का सफर। सम्राट चौधरी की कहानी किसी फिल्म से कम नहीं है, लेकिन अब असली कहानी शुरू होती है या फिर कहें शुरू होने वाली है, क्योंकि बिहार की जनता अब सिर्फ वादे नहीं नतीजे चाहती है। देखना होगा क्या सम्राट
नाम का ये नेता वाकई बिहार की राजनीति में सम्राट लाएगा, राज कर पाएगा, या ये कुर्सी भी एक और चुनौती बन जाएगी? ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। अगर आप ऐसे ताज़ा और एक्सप्लेनर न्यूज़ पाना चाहते हैं तो न्यूज़ फाइल चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर और कमेंट्स भी करें। नमस्कार।